बंधुओं नमस्ते। आज यीशु भक्ति दिवस, जिसे अंग्रेजी में इंडियन क्रिश्चियन डे कहा जाता है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और ये दिवस सन 2021 से लगातार मनाया जा रहा है और 2033 को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कुर्बानी का 2000वां वर्षगांठ है, तब तक ये मनाया जाएगा। हर साल 3 जुलाई को ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत में मसीहियत के संस्थापक संत थॉमस, यीशु का शिष्य संत थॉमस की शहादत दिवस है। संत थॉमस भारत में सन 52 ईस्वी में आए और सन 72 ईस्वी में वर्तमान चेन्नई के चिन्नमलई नामक एक पहाड़ पर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब से लेकर ईसाई धर्म भारत में प्रभावित तरीके से तब से लेकर भारत में ईसाई धर्म है, लेकिन ये केरल के प्रांत में ही सीमित रहा। 15वीं शताब्दी में जब सन 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत में आए, उसके बाद भारत में मिशनरी कार्य बढ़ गए। 1542 में संत फ्रांसिस जेवियर आए और गोवा के तट पर भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों समुद्र किनारे तटीय क्षेत्र में बहुत सारे जगहों पर उन्होंने मसीही धर्म का प्रचार किया, मसीही समुदाय की स्थापना की, जैसा गोवा है, कर्नाटक है, केरल के तटीय क्षेत्र में और तमिलनाडु में। तो उसके बाद बहुत सारे मिशनरी अलग अलग समुदायों के लोग भारत में आए। उसके बाद 16वें, 17वें, 18वें और 19वीं शताब्दियों में खास करके यूरोप से बहुत सारे मिशनरी लोग आए। 1706 ईस्वी में डैनिश मिशनरी डेनमार्क से यहाँ आए और उन्होंने ट्रैंकबोर यानी तमिलनाडु के तंजावुर के इलाके में अपने मिशन की स्थापना की। उसके बाद विलियम कैरी बंगाल में आए। बंगाल, उड़ीसा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वी इलाके में उन्होंने धर्म का प्रचार किया और बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना की। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह से बहुत सारे मिशनरी भारत में आए, धर्म का प्रचार किया, ईसाई समुदायों की यहाँ स्थापना की और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। खास करके शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हुआ है और शिक्षा में साधारण लोगों को, आम जनता को, गरीबों को, निचले स्तर के लोगों को शिक्षित होने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। उसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में और महिलाओं के उत्थान में और साहित्य और भाषाओं के विकास में ईसाई मिशनरियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन इन सब के बारे में बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। समय की कमी के कारण मैं केवल एक विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन में क्या ईसाइयों की कोई भूमिका रही है? अक्सर ये सवाल उठता है। अंग्रेज ईसाई थे, क्या भारत के ईसाइयों ने अंग्रेज ईसाइयों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी? तो ये संभव नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन इतिहास वो बहुत पुराना इतिहास नहीं है। हाल ही की बातों को देखने पर पता चलता है कि भारत के हर प्रदेश के मसीही लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, कारागार में रहे। गांधी जी के साथ बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा मधुसूदन दास का, जो उड़ीसा के थे, बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे, कहानीकार थे और उत्कल क्षेत्र के बहुत बड़े आंदोलनकारी थे।
महात्मा गांधी के साथ उन्होंने कार्य किया। गांधी जी ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया और चूंकि वो बहुत अच्छे आंदोलनकारी थे और जो आधुनिक उड़ीसा है उसके निर्माण में मधुसूदन दास ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी उनके प्रयास के फलस्वरूप 1 अप्रैल 1936 को नया उड़ीसा बना और वो दिन उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे उड़ीसा का वही एकमात्र वही पहला व्यक्ति है जो भारत देश से विदेश गए और यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए, भारत की आज़ादी के लिए वहाँ अपने विचारों को रखा। उसके बाद नाम आता है जॉन बप्तिस्ता नामक महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े आंदोलनकारी का। हम अक्सर ये नारा सुनते, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और हम श्रेय देते हैं बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक को कि उन्होंने इन शब्दों को बनाया था। वास्तव में इसे बनाने वाले, इस नारे का रूप देने वाले व्यक्ति जॉन बप्तिस्ता है, जो बाल गंगाधर तिलक के बहुत ही नज़दीक थे। वीर सावरकर के साथ भी उन्होंने कार्य किया है और आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो मुंबई हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे और गांधी जी के साथ भी उन्होंने कार्य किया। और उसके बाद नाम आता है पश्चिम बंगाल के कालीचरण बनर्जी का। कालीचरण बनर्जी हिंदू समुदाय से आते हैं। उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया और वेदांत और मसीहियत के बीच के संबंध को, दोनों के बीच के विचारात्मक संबंध है, उसके बारे में कालीचरण बनर्जी अक्सर कहा करते थे और उन्होंने बहुत कुछ लिखा। वो एक लॉयर थे और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस का हिस्सा बनकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और परिणाम स्वरूप विदेशी ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का अभियोग लगाया। उन्हें 2 साल कठिन सश्रम कारावास का दंड सुनाया। उनके साथ कृष्ण मोहन बनर्जी या के.एम. बनर्जी नाम के एक और मसीही थे जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। हरेंद्र कुमार मुखर्जी पश्चिम बंगाल के एक क्रिश्चियन हैं जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य मनोनीत किए गए और भारत का संविधान लिखने में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। और फादर जेरोम डिसूजा एक यीशु संगी फादर हैं जो चेन्नई के लोयोला कॉलेज में पढ़ाते थे, बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने भी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बैठकर भारत के संविधान लिखने में ये फादर जेरोम डिसूजा और साथ साथ हरेंद्र कुमार मुखर्जी ने बड़ी भूमिका निभाई है। आज़ादी के आंदोलन में तमिलनाडु के ज़मीन से एक बहुत बड़ा मसीही नाम उभर के आता है। उनका नाम है जेसी कुमरप्पा। उनका पूरा नाम है जॉन जेसुदासन कोर्नेलियस कुमरप्पा। वे अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े विद्वान थे और ग्राम स्वराज के बारे में उनकी एक बहुत अच्छी सोच थी। गांधी जी से मिलने 9 मई 1929 को वे साबरमती आश्रम गए। गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और अर्थ नीतियों के बारे में वे लगातार जेसी कुमरप्पा से चिंतन करते थे, उनसे सलाह लेते थे और गांधी जी ने उन्हें यंग इंडिया नामक पत्रिका, जिसका गांधी जी संपादन करते थे, उसका संपादन करने के लिए पूरी जिम्मेदारी जेसी कुमरप्पा को दी और परिणाम स्वरूप 1931 में जेसी कुमरप्पा गिरफ्तार हुए और उन्हें कठोर कारावास भोगना पड़ा। एक दूसरा नाम है पॉल रामास्वामी, जिनका जन्म 1906 में तमिलनाडु में हुआ था और वे भी
आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के साथ लगे हुए थे और गिरफ्तार हुए तिरुचिरापल्ली के जेल में वो बंद थे। वेंकल चक्राय, केटी पोल जैसे और भी लोग हैं जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों से गांधी जी के साथ जुड़ गए। और एक दिल्ली के एक बहुत बड़े शख्स है, उनका नाम है एस.के. रुद्रा, सुनील कुमार रुद्रा, जो गांधी जी के मित्र बने। एस.के. रुद्र और सी.एफ. एंड्रू, दीनबंधु सी.एफ. एंड्रूज दोनों मिलके दक्षिण अफ्रीका गए गांधी जी को भारत में लाने के लिए, आज़ादी की लड़ाई में नेतृत्व देने के लिए उन्होंने गांधी जी को कहा, प्रभावित किया। और गांधी जी इन दोनों को अपने परम प्रिय मित्र मानते थे। और एस.के. रुद्रा दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य थे और गांधी जी जब कभी दिल्ली जाते थे एस.के. रुद्रा के साथ रहते थे। और आज भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एक कमरा गांधी जी के स्मृति में रखा गया है, जहां गांधी जी रहा करते थे, प्रिंसिपल के कमरे के बगल में। तो एस.के. रुद्रा ने आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के साथ बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक और नाम है, वो भी बंगाली है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। वो हिंदू थे, उन्होंने कैथोलिक धर्म को अपनाया, कैथोलिक साधु बना और एक सन्यासी के तरह रहकर स्वदेशी आंदोलन के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए बार बार वो कहते रहे, लिखते रहे। और उनका जन्म 1861 में हुआ और 1907 तक वे जीवित थे और स्वदेशी अभियान के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व माने जाते हैं, साधु ब्रह्म बांधव उपाध्याय। एक दंपति है जिनका नाम है जोआकिम आल्वा और उनकी पत्नी वायलेट आल्वा। ये दोनों कर्नाटक के रहने वाले थे। जोआकिम का जन्म 1907 में हुआ और 1979 तक वे जीवित थे और कांग्रेस के आंदोलन में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और जो छात्र आंदोलन है उनके जनक कहा जा सकता है, उसके जनक हैं जोआकिम आल्वा। और उसी तरह केरल में एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, अधिवक्ता जॉर्ज जोसेफ, जिनका जन्म 1887 में हुआ और 1938 में वे गुजर गए। और वे गांधी जी के साथ बहुत सारे सत्याग्रहों में भाग लिया और सबसे प्रमुख है वैक्कम सत्याग्रह, जो दलितों को हिंदू मंदिर में प्रवेश करने के लिए और छुआछूत के उन्मूलन के लिए जो बड़ा आंदोलन था, उसमें बैरिस्टर जॉर्ज जोसेफ ने भाग लिया, गिरफ्तार हुए, वो जेल में बंद रहे और आज़ादी के आंदोलन में मदुरई में रहते हुए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एक सत्याग्रही, अच्छे सच्चे अर्थों में सत्याग्रही के रूप में मदुरई शहर में बैरिस्टर जॉर्ज जोसेफ की मूर्ति लगी हुई है। गांधी जी जब 78 लोगों के साथ गुजरात के दांडी की ओर यात्रा कर रहे थे, दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह के लिए, नमक को उठाने और वो सविनय आंदोलन था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। उन 78 लोगों में एक मसीही भी था, उनका नाम है टी टाइटस, तेवर तुंडील टाइटस, जो केरल के मारामन के रहने वाले थे। गांधी जी उन्हें टाइटस जी कहा करते थे। टाइटस जी एक किसान थे और गांधी जी ने साबरमती आश्रम में जो मिल्क प्रोजेक्ट का दुग्ध उत्पादन के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी और टाइटस जी ने इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से निभाया। और इसीलिए पहले जो 500 रुपये का जो नोट छपता था, उसमें गांधी जी के साथ कुछ लोग चल रहे हैं, उनमें टाइटस जी का भी चित्र लगा हुआ है। इनके अलावा केरल के टी.एम. वर्गीस, ए.जे. जॉन, अक्कम्मा चरियान, फिलिपो इलंजिकल जॉन,
जैसे व्यक्ति हैं और उनके साथ तिरुवनंतपुरम की रहने वाली एनी मस्करनास, ऐसे बड़े बड़े शख्सियत है जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में कांग्रेस का हिस्सा बनकर बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बड़े बड़े सत्याग्रहों की अगुवाई की और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ा डट के मुकाबला किया और भारत को आज़ादी देने में सफल हुए। और एक और नाम आता है उत्तर में पंजाब की सरजमीन से, उनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, और उन्होंने भी लड़ाई में भूमिका निभाई, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और नेहरू जी ने जो पहला मंत्रिमंडल बनाया उसमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। और राजकुमारी अमृत कौर की देन है आज जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जो दिल्ली में स्थित है, वो इन्हीं की देन है। मेरे प्रिय मित्रों, हर एक ईसाई यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और उसी के माध्यम से अपने आप को मुक्ति के राह पर ले चलता है। और ये हर एक ईसाई ये मानता है कि यीशु के मुक्ति को अपनाने से, यानी क्रूस मरण और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा उनकी अपनी मुक्ति होती है और समुदाय की भी मुक्ति होती है। भारत के समुदाय के लिए, भारत देश की मुक्ति के लिए ईसाइयों ने कार्य किया है उस विश्वास के आधार पर, और हमें इसीलिए आज़ादी मिली है। आज हमें अपने देश को बचाने की ज़रूरत है। आज हमें अपने देश में लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने की ज़रूरत है, और लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है ये डर हमारे अंदर है, तो फिर से एक नई आज़ादी का आंदोलन सभी धर्मों के लोगों को अपनी अपनी आस्था के आधार पर लड़ने की ज़रूरत है। और यीशु की तरह दूसरों के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए, यहाँ के कमज़ोर और सब प्रकार के लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना हम सब का फ़र्ज़ है, हम सब की जिम्मेदारी है। इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए चलिए आज़ादी की ओर, सच्ची आज़ादी की ओर, प्रेम, शांति, क्षमा और एकता के मार्ग पर आप सबको यीशु भक्ति दिवस, इंडियन क्रिश्चियन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।